Good morning, class. Today we're going to learn about types of viruses. We've been given 3 types of viruses mainly: boot sector viruses, program viruses and macroviruses. तो जो पहला वाला है वो है बूट सेक्टर वायरस। तो पहले आप समझिए बूट जो प्रोसेस है वो क्या होता है, बूटिंग एक्चुअली। तो कंप्यूटर में बूटिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। मतलब हम जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली उसे बूट कर रहे होते हैं। या तो हम उसे हार्डवेयर यानी कि कोई बटन प्रेस करके जब स्टार्ट करते हैं उससे कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर कमांड से जब हम रीस्टार्ट करते हैं, मतलब कंप्यूटर को जब जगाते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, वो हमारा होता है बूटिंग। ठीक है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस जो आपकी बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं वो होंगे आपके बूट सेक्टर वायरस। इसीलिए उसका नाम ही वो है कि बूटिंग जो सेक्शन होता है उसको अफेक्ट करते हैं, इसलिए बूट सेक्टर। ये एक्टिव तब होता है जब आप अपना मशीन स्टार्ट कर रहे होते हैं या बूट कर रहे होते हैं। और क्या करता है बेसिकली, आप उसका जो कोड होता है, मतलब हमने ये पहले पढ़ लिया कि वायरस क्या होता है, एक कोड होता है, एक प्रोग्राम है। तो वो अपने कोड को जो आपका सिस्टम है उसकी जो स्टार्टिंग सीक्वेंस होती है, जब मतलब बेसिकली ये होता है कि जब हमारा कंप्यूटर या सिस्टम स्टार्ट भी होता है ना, तो उसका भी एक कोड लिखा गया है कि इस तरीके से स्टार्ट करना है, ये वाले इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने, कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है ये अपने इंस्ट्रक्शंस अपने प्रोग्राम से उसे रिप्लेस कर देता है, एंड इट कंट्रोल्स द बूटिंग आफ्टर दैट। और होता क्या, जैसे एक बारी एक्टिव हो गया, उस बूट हो गया कंप्यूटर, और उसके बाद ये ना फिर दूसरे हिस्से जो हार्ड डिस्क की दूसरी पार्ट्स हैं उसमें फैलना शुरू कर देता है। और ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि मोस्ट antivirus programs also cannot clean या remove these boot sector viruses, क्योंकि वो उस सेक्शन को क्लीन ही नहीं कर पाते हैं। तो अब थोड़े से हो सकता है एडवांस्ड एंटीवायरस सिस्टम्स प्रोग्राम्स आ गए हैं, बट बूट वायरसेस बेसिकली आर वेरी वेरी dangerous because they cannot be cleaned very very properly. उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं: डेनिश बूट, स्टोन वायरस, डिस्क किलर एक्सेट्रा। ऑल्सो द फर्स्ट वायरस जो कि पहला वायरस बनाया गया था वो भी एक बूट सेक्टर था। 1986 में बनाया गया था। अमजद और बसित फारूक अलवी नाम के 2 लोगों ने, लाहौर में थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑन द कॉर्नर ऑफ योर पेज यूल फाइंड अ बॉक्स जिसमें कि और भी नाम दिए हुए हैं वायरसेस के, जो कि आप एक बारी गो थ्रू कर लें, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। फिर हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोग्राम वायरसेस। प्रोग्राम वायरसेस बेसिकली वो वायरस होते हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ऐसे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके एक्सटेंशन, मतलब पीछे वो जो डॉट के बाद वाला पार्ट होता है, जैसे .exe या .com या .sys, इस टाइप की जो फाइल्स होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनसे अटैच कर लेता है खुद को। तो जैसे ही उस एप्लीकेशन को जो कि मतलब इन्फेक्टेड है, जिसमें कि वायरस है, तो जैसे ही यूज़र यानी कि आप या मैं अगर जैसे ही उसे ओपन करते हैं वैसे ही वो वायरस जो है एक्टिव हो जाता है। जैसे आपने कोई लेट्स से एक्सेल वर्ड फाइल जो है वो डाउनलोड करी है, एंड उसमें वायरस है, और तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे वो वायरस जो है एक्टिव हो जाएगा और आपके कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। इसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि आप वैसे खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि जैसे कभी आपने कोई PDF फाइल ऑनलाइन डाउनलोड करी है, उसको अगर आप ओपन करने जा रहे हैं, अगर आपने देखा वहाँ पे .pdf की जगह वहाँ पे .exe लिखा अगर आ रहा है, तो वो डेफिनेटली वायरस है और उस टाइप की फ़ाइल को आपको ओपन नहीं करना है। फिर आते हैं आपके मैक्रो वायरसेस, जो कि फाइल्स को अफेक्ट करते हैं यूजिंग पर्टिकुलर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस, जिसमें मैक्रो में लिखा होता है। मैक्रो बेसिकली एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक्चुअली, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर में यूज़ की जाती है लिखने में। तो ये उस टाइप की फाइल्स में अटैच कर लेता है खुद को।
अगर मैक्रो वाले अगर हमें एप्लीकेशंस का एग्जांपल चाहिए तो बेस्ट एग्जांपल वुड बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। ये अपना कोड जो है ऐसे मैक्रो वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ अटैच कर लेता है। एंड नॉर्मली ये वाले वायरसेस हमें कहाँ मिलते हैं, जब हम ईमेल्स वगैरह या फिर किसी यूआरएल वगैरह पे डाउनलोड वगैरह वाले बटन्स क्लिक कर देते हैं ना, वो वाले। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने में, एंड तब तक एक्टिव नहीं होते जब तक हम एक्चुअली उस फाइल को रन नहीं करते। ये थोड़ा सा ट्रोजन वायरस जैसा होता है, जो कि दिखता ऐसा है कि हमारे काम का है लेकिन होता नहीं है। तो जो पहला मैक्रो वायरस था उसका नाम था कॉन्सेप्ट, CONCEPT, जो कि पहली बार अपीयर हुआ था जुलाई 1995 में। This is all, I guess, for the types of viruses. And in the next video, we're going to cover symptoms of viruses and harmful effects of viruses. Thank you.